हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम में बदला जाता है। संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.02866 यू है, तब उत्पन्न ऊर्जा होगी। एक यू का मान बताया गया है बच्चों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। पहला विकल्प है 2.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा विकल्प है बच्चों 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा विकल्प है 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा विकल्प है 13.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, और बच्चों मुख्य अवधारणा में समझा जाएगा कि नाभिकीय संलयन क्या प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में जब दो छोटे द्रव्यमान के नाभिक संलयित होकर बच्चों एक बड़ा द्रव्यमान के नाभिक का निर्माण करते हैं, तो बच्चों इस प्रक्रिया को बच्चों नाभिकीय संलयन बोला जाता है। इसमें बच्चों कुछ उप परमाणुीय कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं और कुछ मात्रा में बच्चों ऊर्जा उत्सर्जित होती है। देखिए बच्चों, जो ये नाभिक निर्माण होता है, फलस्वरूप बच्चों इसका द्रव्यमान जो होता है, इसका द्रव्यमान बच्चों कम होता है मूल नाभिक के द्रव्यमानों के योग से। तो बच्चों, अगर यहाँ पर क्रिया देखी जाए कि जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, तो बच्चों यहाँ पर आपने 4 हाइड्रोजन के नाभिक लिए और बच्चों जब 4 हाइड्रोजन नाभिक को संलयित कराया गया तो देखिए यहाँ पर संलयन कराने पर बच्चों 2 हीलियम के नाभिक बने और बच्चों इस स्थिति में 2 पॉजिट्रॉन साथ में उप परमाणुीय कण उत्सर्जित हुए। अब बच्चों इसके साथ कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित हुई है। तो बच्चों यही प्रक्रिया कहलाती है बच्चों द्रव्यमान नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। अब देखिए बच्चों, अगर हल देखा जाए तो बच्चों यहां पर 2 हाइड्रोजन के अणु संलयित हो रहे हैं और 2 हाइड्रोजन के अणु संलयित होकर एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के अणु जब संलयित होकर एक बड़ा नाभिक जो कि हीलियम का नाभिक है, ये यहाँ पर बन रहा है। तो जैसा बच्चों प्रश्न में बताया गया है कि देखिए द्रव्यमान क्षति जो डेल्टा एम यहाँ पर बताई गई है, ये बताई गई है 0.02866 न्यू के। अब देखिए बच्चों, जैसा जानते हैं कि ये ऊर्जा जो बनेगी ये बनेगी डेल्टा एम सी का वर्ग। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो यू का मान दिया गया है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। तो देखिए बच्चों इसको परिवर्तित करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी 2.00286 गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद देखिए बच्चों यहाँ पर क्या मान मिलता है, इसको गुणा किया जाएगा। तो गुणा करने के बाद देखिए जो मान मिलता है ये मान होगा क्षय द्रव्यमान का। ये क्षय द्रव्यमान का बच्चों मान देखिए कितना होता है 26.68246 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर नाभिक बन रहा है बच्चों, नाभिक किसका, हीलियम का नाभिक है। इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है 4 है। इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन होंगे और कितने होंगे 2 प्रोटॉन होंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पर बात की जाए तो प्रति न्यूक्लियाई बात की जाए तो प्रति न्यूक्लियाई द्रव्यमान ये होगा बच्चों, प्रति न्यूक्लियाई उत्पन्न ऊर्जा 26.68246 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 4। तो यहाँ से उत्तर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। प्रति न्यूक्लियाई ऊर्जा ये आएगी बच्चों 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हो बच्चों सही विकल्प कौन सा है, 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।